मैं नमस्कार करना चाहता हूं प्रत्येक अभिभावकगण, पेरेंट्स, माता पिता को। मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि मैं एक छोटा सा स्कूल का ओपनिंग कर रहा हूं नर्सरी टू 8 क्लास के लिए। तो आप जितने भी अभिभावकगण हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोई यहाँ बच्चा मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से या पटना से तो पढ़ने आएगा नहीं। यहाँ पे कुछ ही गाँव हैं, कस्बा है जहाँ से, टोला मोहल्ला है जहाँ से बच्चे आ सकते हैं पढ़ने। जैसे कोन्हिया हो गया, भुवन छपरा हो गया, बरैठा हो गया, देवपुर हो गया, माधोपुर हो गया, बिशुनपुर हो गया, बांसघाट हो गया, बखरी हो गया, मधुचाई हो गया। मतलब इतने ही दूर से बच्चे आएंगे पढ़ने। इस स्कूल का विशेषता क्या होगा, हम आपको कैसे आपके बच्चों को ट्रेंड कर पाएंगे, आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, प्राइवेट के नाम पे आपके बच्चों को लूटा नहीं जाएगा, यही सब बात हम आपको बताने के लिए आज आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप मेरे बातों को ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन कराइएगा, और अच्छा अगर नहीं लगे तब टाटा बाय बाय कह करके निकल जाइएगा। स्कूल सबसे पहले बता दें, ये मेरा नहीं है। ये स्कूल आप प्रत्येक अभिभावक, पेरेंट्स, माता पिता का है, जिनके बच्चे इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि बिना बच्चा के स्कूल नहीं होता। शिक्षक रख के क्या करेगा, दीवार को पढ़ाएगा। तो ये इसका ओरिजिनल हकदार, इसका मालिक अगर कोई है, ऑनर है, तो आप है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, मेरे स्कूल का नाम, यानी कि आपके स्कूल का नाम इंडियन पब्लिक स्कूल होगा। IPS इस स्कूल का नाम होगा, इंडियन पब्लिक स्कूल। स्थान इसका कोन्हिया बांसघाट है। प्रिंसिपल पंकज सर होंगे, यानी कि मैं होऊंगा, और इसके डायरेक्टर पिंटू सर होंगे। ये क्लास नर्सरी से 8 तक चलेगा, फुल्ली इंग्लिश मीडियम होगा। इस स्कूल का हम कुछ विशेषता आपको बताना चाहते हैं, जिस पे हम ज्यादा जोर डालेंगे और आप सभी जो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बात है, ये स्कूल थोड़ा सबसे अलग हटके होगा। जितने भी स्कूल प्राइवेट चलते हैं, उन सभी प्राइवेट स्कूलों से ये स्कूल हटकर होगा। किस मायने में? तो सबसे पहले देखिए, जब प्राइवेट स्कूल खुलता है तो उसमें एक कॉमन बात होता है, फी को लेकर के, और दूसरा बुक को लेकर के। ये कॉमन है। कॉमन किस मैटर में है तो हम बता दें कि प्राइवेट स्कूल सस्ता नहीं होता है, प्राइवेट स्कूल महंगा होता है। और दूसरा, प्राइवेट स्कूल का बुक भी महंगा होता है, जो गार्जियन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव और प्रेशर डालता है। जो मेरा यानी कि आपका स्कूल जो चलेगा, न इसमें फी का कोई प्रेशर आप पे होगा और न ही इसमें बुक का कोई प्रेशर होगा। हम आपको पहले ये बता देना चाहते हैं कि जो आपका स्कूल ये चलने जा रहा है, इस स्कूल में बुक हम तब तक लागू नहीं करेंगे, नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, UKG, LKG 1 तक, तब तक हम लागू नहीं करेंगे बुक, जब तक हम इस बात से सेटिस्फाइड ना हो जाए कि बेसिक नॉलेज जो बच्चा को चाहिए वो मिल गया हो। हम अपने अंदर से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ, बेसिक जो नॉलेज है छोटे छोटे बच्चों को, वो उनको कंप्लीट आता है, उनको अब किताब की आवश्यकता है, तभी हम उनको किताब के लिए सजेशन करेंगे। पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि आप किताब खरीद लीजिए, बुक खरीद लीजिए। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक बुक के लिए हम सजेस्ट आपको नहीं करेंगे। सबसे पहला बात कि बुक आपके बच्चा को तब दिया जाएगा, और बुक अभी महंगा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि स्कूल से ही बुक को खरीदा जाए, और वो भी इंडियन पब्लिक स्कूल से ही। हम ऐसे बुक अपने स्कूल में लागू करेंगे जिसको मार्केट में आप कहीं से खरीद लीजिए, एकदम चीफ रेट में। बुक होगा एनसीईआरटी बुक चलेगा इसमें फुल्ली। कोई प्राइवेट स्कूल का बुक नहीं चलेगा, एनसीईआरटी चलेगा। और एनसीईआरटी बुक आप कहीं से भी ले लीजिए, किसी भी दुकान से लीजिएगा, कहीं से भी लीजिएगा, पुस्तक स्टेशनरी से, आपको सस्ता या महंगा जो एक रेट सब जगह मिलता है। जो बुक का दाम दिल्ली में आपका होगा, वही बुक का दाम आपका चकिया में होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें बुक में तो पैसा आपसे नहीं लूटा जाएगा। एक बात तो हम क्लियर कर दिए कि आपका जो पैसा बुक में आवश्यकता से अधिक खर्चा हो रहा था, आपको लूटा जा रहा था, ये लूटमार वाला, घसोट वाला कहानी हम खत्म कर दिए सबसे पहला। क्योंकि आप खुद से खरीदिएगा किताब, और कोई निर्धारित दुकान नहीं है।
आपको जहां से मन करे वहां से आप खरीद के लाइएगा। हम बुक लिस्ट दे देंगे कि ये हमको किताब चाहिए, रीजनिंग चाहिए, मैथ चाहिए, इंग्लिश चाहिए, सोशल साइंस चाहिए यानी कि एसएसटी, साइंस चाहिए, संस्कृत चाहिए, हिंदी चाहिए, उर्दू चाहिए, हमको जो भी बुक चाहिए हम लिस्ट देंगे और उस किताब का नाम दे देंगे, आप वो किताब लेकर के मेरे लिए चले आइए और हम अपने स्कूल में लागू करेंगे, पढ़वाएंगे। दूसरा बात रहा फी का, तब फी हम इतना कम रखेंगे, इतना कम रखेंगे कि गरीब से गरीब का बच्चा और अमीर से अमीर का बच्चा पढ़ेगा इसमें। अब ये नहीं कि फी कम रखा जा रहा है तो स्कूल खराब होगा, पढ़ाने का लूर नहीं होगा, बच्चों में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। हम देखिए बात सीधा ये है कि हम अपने स्कूल में यानी कि आपके स्कूल में जो बच्चे आपके पढ़ेंगे, जिस टीचर से हम पढ़वाएंगे या हम खुद इसमें पढ़ाएंगे, उसमें एक शर्त और कंडीशन होगा। और कंडीशन और शर्त क्या है? तो वो शर्त ये है कि महीना का अगर आप फी दे रहे हैं तो हम मात्र 300 रुपए लेंगे, जो कि आजकल 300 रुपया फी में स्कूल कहीं पे नहीं चलता है, ट्यूशन भी नहीं मिलता है 300 का। अगर अब आप ही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, इनको ट्यूशन पकड़ाना है या पढ़ाना है, आप आकर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, तो एक बच्चा का फी कम से कम 1000 से 1500 रुपये लिया जाएगा ट्यूशन फी, और उसमें 45 मिनट से 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। हम आपके बच्चों को मात्र 300 में 9 बजे से 2 बजे तक क्लास देंगे। 9 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे यहाँ पे छुट्टी होगा, 9 बजे क्लास लग जाएगा, 8:30 में प्रेयर के लिए हम लाइन लगवा देंगे, 9 बजे तक क्लास लग जाएगा और 2 बजे यहाँ पे बच्चों को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। तो 9 से 2 क्लास चलेगा, 9 से 2, और उसका फी होगा मंथली फी 300 रुपया। अगर बच्चे हमको 300 के बदले अगर हमको 3500 रुपया वो देते हैं, ये 1 साल का फी होगा 3500 रुपया, तो उन बच्चों को स्कूल के तरफ से एक बैग दिया जाएगा, ये बैग फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बैग उनको दिया जाएगा इसी 3500 रुपए में, और वह 1 वर्षों तक, यानी कि फरवरी से फरवरी, मार्च से मार्च, अप्रैल से अप्रैल, यानी कि जिस दिन वह बच्चा पैसा पे करेगा उसी दिन अगला साल उसका डाटा यानी कि रिचार्ज खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 वर्षों तक पढ़ेगा। ये तो बात हो गया मेरे फी का। अब बात यह भी उठ सकता है सवाल कि अगर सर जी पैसा ले लेंगे, मंथली 300 ले रहे हैं, 1 साल का सालाना 3500 रुपया ले रहे हैं, क्या गारंटी है कि पैसा लेकर के मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे? क्या प्रूफ है कि हमारे बच्चों में प्रोग्रेस हो ही जाएगा? इतना सारा सीबीएसई बोर्ड चल रहा है जहाँ पे बच्चे आते हैं जाते हैं और ये डंका के चोट पर करे कि आपके बच्चों में प्रोग्रेस होगा ही होगा। कैसे होगा? एक तो फी कम, और दूसरा कि आप चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे बच्चे में प्रोग्रेस होगा। तो हाँ, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम यहाँ पे कोचिंग जो चलाते हैं जिसका नाम ईसी ब्रांड है, एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेज, उसमें आप पिछले 10 वर्षों का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे कितने अच्छे रैंक से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन 400 प्लस दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम पॉलिटेक्निक निकलवाए हुए हैं, पॉलिटेक्निक का क्लास स्पेशल जो चलता है पॉलिटेक्निक बैच, उसमें बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक में, सरकारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लिए हैं, आज वह जूनियर इंजीनियर के तौर पे कहीं ना कहीं कार्यरत है। तो जिस विश्वास से हम इंस्टीट्यूट को अपना चलाते हैं, उसी विश्वास के साथ ये स्कूल भी चलेगा, इंडियन पब्लिक स्कूल। और हमें पूरा विश्वास है, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि 1 साल पढ़ने के बाद आप खुद ये कहिएगा कि सर जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल का फी 300 नहीं 3000 होना चाहिए, ये हम आपसे कहवाएंगे। लेकिन हम आपको विश्वास फिर से दिलाना चाहते हैं कि शिक्षा जगत में एक अलग से क्रांति लाना है। गरीब के बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और वह भी आगे बढ़े, हम ये भावना लेकर के स्कूल को खोल रहे हैं, न कि पैसा के भावना लेकर के हम स्कूल को यहाँ पे खोल रहे हैं। ये स्कूल जो चालू होगा, ये केवल और केवल एजुकेशन जगत में क्रांति लाने के लिए होगा, ताकि आपके बच्चे भी पढ़े और कल होकर के वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने या न बने, लेकिन समाज का एक अच्छा नागरिक बनकर के जरूर निकले। कम से कम माता पिता की इज्जत करने वाला जरूर बने, समाज में प्रतिष्ठा कमाने वाला जरूर बने, कहां पे कैसे बोला जाता है कम से कम इसका अकल उसको जरूर हो जाए। तो हम इसी भावना को लेकर के स्कूल को लेकर के आए हैं। अगर मेरे बातों से आप सहमत हैं तो बहुत कम फी है, मात्र 300 रुपया है, या साल का देते तो 3500 रुपया है। आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर मेरे स्कूल में कराएं। हम बेसब्री से आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को लेकर के आइए और साल भर समझिए टेस्ट लेकर के देखिए कि हाँ
सच में हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लायक है या नहीं है, प्राइवेट स्कूल चलने के लायक है या नहीं है। अगर आपके बच्चों में साल भर के अंदर में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा तो फिर अगला साल तो आप जय जय है, आजाद है। कोई बांध के रखने वाला चीज तो है नहीं। देखिए, चरगुरुआ को बांधा जाता है, दुगुरुआ को तो नहीं बांधा जाता है ना। आप अपने बच्चों का नाम कटवा के किसी अन्य स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। अभी तक आप अपने बच्चों को किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं। अपने बच्चों का प्रोग्रेस देख लीजिए कि आपका बच्चा का प्रोग्रेस कहां तक है। अगर आप अभिभावक है तो आप अपने बच्चों को पीछे बच्चों के मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप उनके पीछे 300 रुपया खर्चा करने के लिए कतरा रहे हैं, अगर हट रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। चिंता करने के विषय यही है कि आप अपने बच्चों के बारे में चिंता कीजिए, उनके आने वाले कल के लिए चिंता कीजिए। ये 300 रुपया बड़ी बात नहीं है, महीना का 300 रुपया बहुत छोटा है। हमने देखा है बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े स्कूलों में मोटा मोटा रकम लिया जाता है। बुक का प्रेशर बच्चों पे अलग रहता है, पेरेंट्स को अलग रहता है, फी का प्रेशर अलग रहता है, गाड़ी फी अलग रहता है। तो ये तो कम से कम समस्या का समाधान हो गया कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और उनपे ना फी का कोई प्रतिबंध या दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा कि हाँ इतना मोटा रकम है, हर महीने महीने हम 1500 2000 रुपया कहां से लाएंगे, या फिर 2500 3000 4500 5000 10,000 का बुक हम कहां से लाए। ये तो प्रेशर आपके बच्चों पर नहीं रहेगा ना। एनसीईआरटी पैटर्न स्कूल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जिस बुक को पढ़ करके बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी बीपीएससी जैसे कंपटीशन को क्रैक करते हैं, वही सिलेबस को आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 5 6 7 8 9 10 11 12 फुल्ली एनसीईआरटी कवर किया जाएगा। पढ़ाई में किसी प्रकार कोई दोमत नहीं होगा, किसी प्रकार कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगा। चलिए, हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। आप अपने बच्चों को जरूर मेरे पास भेजिएगा। अगर आप एडमिशन साल भर का कराते तो एक बैग आपको दिया जाएगा। और विशेष हम क्या बोले, अगर ट्यूशन के बच्चे होंगे तो उनको वे एडमिशन कराएंगे तो उनको एक बैग मिलेगा एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से, और उनको एक टी शर्ट दिया जाएगा। अब देखिए, आप ये कहिएगा कि प्राइवेट स्कूल वाले बेल्ट बेचते हैं, टाई बेचते हैं, बैग बेच रहे हैं, अब कपड़ा बेच रहे हैं, जूता चप्पल भी बेच रहे हैं, ये तो बिजनेस बना के रखे हुए हैं। अब भाई साहब जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूं, ये जो बेच नहीं रहे हैं, ये हम दे रहे हैं अपने ट्यूशन और स्कूल का प्रचार के लिए। हम आपको पहले ही बोले हैं कि आप एडमिशन कराते हैं तो स्कूल के तरफ से ये आपको बैग दिया जाएगा, न कि इसका एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा है। हम आपके बच्चों को आगे बढ़ने का एक अवसर दे रहे हैं, और ये एक बैग देना लालच है। ये लालच समझिए हम देंगे ताकि आप अपने बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन कराएं और हम आपके बच्चों को पढ़ा पाए और अपना योग्यता आपके सामने साबित कर पाए। नहीं कि हम आपसे ये बेच रहे हैं। बेचने वाला जो सामान था तो हम आपको तो पहले ही बोल देना, आप किसी भी पुस्तक स्टेशनरी से जाकर खरीद के लाकर हमको दे दीजिएगा पुस्तक, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, न कि मेरे ही दुकान से। समझ में आया ना? तो ये मेरा दुकान नहीं है, इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बच्चों को मुफ्त में देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।